हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, रडार की। रडार द्वारा कैसे किसी वायुयान की स्थिति को जाना जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर भी कर दें फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रडार का फ्रेंड्स जो आविष्कार है सर्वप्रथम युद्ध काल में हुआ था। इसके द्वारा क्या होता था, इसके द्वारा शत्रु के वायुयानों को ध्वस्त करने और उनके शस्त्रागार इत्यादि का पता लगाने में किया गया था। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल इसका उपयोग केवल युद्धकाल स्थितियों में ही होता है, इसका शांतिकाल स्थितियों में भी इसका बहुत ज़्यादा अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इसका शांतिकाल स्थितियों में भी इम्पोर्टेंस है, केवल युद्धकाल स्थितियों में ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो रडार फ्रेंड्स था, रडार का बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स उपयोग है। रडार के द्वारा ही अंतरिक्ष में चलने वाले जो वायुयान हैं या समुद्र के अंदर चलने वाले जो जलयान हैं, इनका चलना सुरक्षित है। क्योंकि अंतरिक्ष में चलने वाले जो वायुयान हैं या समुद्र के अंदर चलने वाले जो जहाज़ हैं या मोटर कार हैं, कोहरा धुंध बादल के समय जो उनके आगे आने वाली जो रुकावटें थीं, जैसे पर्वत हो गया या मीनार हो गया, कोई अन्य चीज़ हो गई, तो उसकी रडार के थ्रू वो पूरी लोकेशन पहले से ही उसका चित्र आ जाता है, जिससे वह बच जाते हैं। इसके माध्यम से मौसम की भी जानकारी मिलती है। या एयरपोर्ट पर जब कोई वायुयान आता है तो जो पायलट है वो पृथ्वी पर लगे रडार के माध्यम से ही उस सिग्नल पाकर उसे एयरपोर्ट पर सही स्थान पर उतारता है। तो रडार का बहुत ज़्यादा उपयोग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, रडार एक संक्षिप्त नाम है। इसका जो फुल नेम है, रडार का जो फुल नाम है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका जो फुल नेम है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको हिंदी में कहते हैं रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका अर्थ होता है कि रेडियो तरंगों के द्वारा दूर स्थित वस्तुएं, जैसे आपका वायुयान हो गया, जलयान हो गया, मोटर गाड़ियां हो गई, उनकी स्थिति, उनकी गति, उनकी दिशा, उनकी ऊंचाई इत्यादि का पता लगाया जाता है। जो फ्रेंड्स ये रडार का सिद्धांत है, ये इको के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। इको यानी प्रतिध्वनि। इको का मतलब प्रतिध्वनि के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इसमें मेन दो अंग होते हैं। इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं? दो होते हैं रडार के। रडार के जो मेन दो पार्ट्स हैं, पहला होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर को हिंदी में कहते हैं प्रेसी, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राही। ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों एक ही स्थान पर लगे होते हैं। ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर, ये दोनों एक ही स्थान पर लगे होते हैं तथा एक ही एरियल से भी संबंधित होते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही स्थान पर होते हैं और एक ही एरियल से संबंधित होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इस ट्रांसमीटर में क्या होता है? ट्रांसमीटर में एक विशेष प्रकार का यंत्र लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट्रॉन। इसमें क्या लगा होता है? मैग्नेट्रॉन लगा होता है। ट्रांसमीटर में एक विशेष प्रकार का यंत्र मैग्नेट्रॉन लगा होता है। इस मैग्नेट्रॉन का कार्य क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स जो हैं फ्रेंड्स, सर्च लाइट किरणों की भांति एक सीधे एवं पतले प्रकाश पुंज के रूप में बहुत दूरी तक चली जाती हैं। ये सर्च लाइट किरणों की भांति पतले प्रकाश पुंज के रूप में बहुत दूरी तक चली जाती हैं। उनकी जो शक्ति है वो मार्ग में कहीं भी क्षीण नहीं होती है। ये तरंगों को लगातार नहीं छोड़ा जाता है। इन तरंगों को क्या करते हैं? एक पल्स स्पंदों के रूप में छोड़ते हैं, यानी कुछ कुछ समय के पश्चात लगातार नहीं छोड़ा जाता है। इस प्रकार से स्पंदों के रूप में, यानी
1/1000 सेकंड के पश्चात स्पंदों के रूप में इसे छोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये देखो, ट्रांसमीटर द्वारा जो ये पल्सेस हैं, ये स्पंद हैं, स्पंदों के रूप में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को भेजा जाता है। इस प्रकार से तो ट्रांसमीटर द्वारा भेजे गए स्पंद जब मार्ग में किसी वायुयान इत्यादि से टकराते हैं तो परावर्तित होकर उसी एरियल पर पुनः लौट आते हैं। ये स्पंद यहाँ पे गया, ये वायुयान से टकराने के पश्चात परावर्तित हो गया और इसी एरियल पर लौट आते हैं, और जो इसमें एक रिसीवर लगा है, रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। ट्रांसमीटर द्वारा भेजे गए स्पंद वायुयान इत्यादि जो कुछ भी मार्ग में उन्हें मिला उसे टकराए और परावर्तित होकर उसी एरियल पर आते हैं और रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। इस रिसीवर में एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है। क्या लगा होता है? इस रिसीवर में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है जो प्रेषित और परावर्तित दोनों तरंग स्पंदों को कैद कर लेता है। यानी इसके अंदर इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। प्रेषित और परावर्तित दोनों तरंग स्पंदों इसमें प्राप्त हो जाते हैं। इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में दो प्लेटें होती हैं, एक्स प्लेट और वाई प्लेट। एक्स प्लेट पर एक उचित समयाधार वोल्टेज लगा रहता है जिसके कारण प्रकाश बिंदु ब्राइट हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाता है। जिसके कारण जो प्रकाश बिंदु है इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के पर्दे पर एक ब्राइट हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाता है। इसके पर्दे पर क्या बनाता है? ब्राइट हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाता है। प्रेषित और परावर्तित ये जो तरंगे हैं इसके अंदर हैं, प्रेषित और परावर्तित दोनों तरंगों को एक एम्पलीफायर के थ्रू इस ऑसिलोस्कोप की वाई जो प्लेट है उस पर हम आरोपित करते हैं। क्या करते हैं? इस प्रेषित और परावर्तित दोनों तरंगों को एक एम्पलीफायर के थ्रू इस ऑसिलोस्कोप की वाई प्लेट पर क्या करते हैं? अध्यारोपित कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रांसमीटर से जैसे ही कोई स्पंद निकलता है, इस ट्रांसमीटर के थ्रू जब कोई स्पंद निकलता है, वैसे ही ऑसिलोस्कोप के पर्दे पर जो हॉरिजॉन्टल ब्राइट लाइन बनी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में बनी लाइन के लेफ्ट साइड में एक शीर्ष उत्पन्न होता है। जैसे ही ट्रांसमीटर से कोई स्पंद निकला, वैसे ही ऑसिलोस्कोप के पर्दे पर जो बनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में एक शीर्ष प्रकट होता है। ये प्रेषित स्पंद शीर्ष प्रकट हो जाता है। और जब वायुयान आदि से ये स्पंद टकराकर वापस लौटता है तो इस ऑसिलोस्कोप के पर्दे पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ दूरी चलने के पश्चात एक अगला शीर्ष प्रकट हो जाता है। परावर्तित स्पंद से दूसरा स्पंद, ये थोड़ा छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि परावर्तित जो तरंग स्पंद है उसकी जो शक्ति है वो कुछ क्षीण हो जाती है, वो कम पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे ये छोटा होता है। ये दोनों तरंग स्पंद जो बने हैं, ये दोनों तरंग स्पंद अलग अलग समय के लिए, कुछ देर के लिए अलग अलग समय पर होते हैं, परंतु ये जो घटना है ये इतनी शीघ्र होती है, ये प्रोसेस इतना शीघ्र होता है कि हमें ये दोनों एक ही साथ दिखाई देते हैं। ये शीर्ष और ये शीर्ष हम सबको एक ही साथ दिखाई देते हैं। इन शीर्षों के बीच की दूरी को पढ़ करके, इन शीर्षों के बीच की दूरी को ज्ञात करके हम वायुयान की दूरी का पता लगा लेते हैं। इन शीर्षों के बीच की दूरी को ज्ञात करके हम वायुयान की दूरी का पता लगा लेते हैं। पर फ्रेंड्स, वायुयान की जो सही लोकेशन को ज्ञात करने के लिए, वायुयान की जो सही लोकेशन है उसे ज्ञात करने के लिए हमें वायुयान की जो हाइट और उसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ये वायुयान कितनी ऊंचाई पर है और उसकी हाइट क्या है ये भी पता होनी चाहिए। तो हाइट को फ्रेंड्स, डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए इसमें जो एरियल हैं, हाइट को ज्ञात करने के लिए दो एरियल को एक दूसरे के क्रॉसित स्थिति में लगाते हैं और उन पर प्राप्त प्रतिध्वनियों की तीव्रताओं की तुलना करते हैं। उसके थ्रू हम लोकेशन को ज्ञात करते हैं। और जब इसकी हमें हाइट ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं? हाइट को ज्ञात करने के लिए दो एरियल को एक के बाद ऊपर नीचे लगाते हैं। दो एरियल को क्या करते हैं? ऊपर नीचे लगाते हैं। तो इस प्रकार से किसी वायुयान की हम लोकेशन को ट्रेस करते हैं रेडार किरणों के थ्रू। तो रेडार किरणों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी रेडार के द्वारा किसी वायुयान की स्थिति का कैसे पता लगाते हैं। रेडार के माध्यम से किसी भी वायुयान की स्थिति का कैसे पता लगाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।